हेलो डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई इट मीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो सभी स्टूडेंट का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैं बताया, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे विद बेसिक कॉन्सेप्ट। जो स्टूडेंट हमारे चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ जिन्होंने हमारे पिछले एक्सरसाइज या फिर पिछले चैप्टर्स के वीडियो नहीं देखे हैं, उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। So let's we start for the basic concept of exercise 2.2 and we will solve all the questions. So we are starting here with a basic concept for exercise 2.2. तो सबसे पहले जो हमारा है वो है स्टैंडर्ड जो इक्वेशन फॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज x square plus bx plus c. This is the quadratic polynomial. ओके अब ये क्वाड्रेटिक है, इट मींस इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 रहेंगे। मतलब क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, तो ये ऐसे दो प्लेसेस में या दो नंबर जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, जीरो आएगा। सो नंबर ऑफ जीरोस क्या रहेंगे, 2 रहेंगे। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले पढ़ना है फाइंडिंग ऑफ जीरोस। फाइंडिंग ऑफ जीरो, उस जीरो को कह रहे हैं क्या करना है, फाइंड करना है। सेकेंड है रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of quadratic polynomial। चलिए, और जस्ट आई एम राइटिंग पॉलिनोमियल। ये रिलेशन हमको पढ़ना है। क्या रिलेशन होता है जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच। आफ्टर दैट फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें दो केस रहेंगे। केस नंबर 1, व्हेन जीरोस आर गिवन, and second one is the when sum and product of zeros is given। ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इतने चीजों को हमको यहाँ पर आज स्टडी करना है इस वीडियो में, ठीक है। तो ये फाइंडिंग ऑफ जीरोस, ये प्रोसेस को करके बताएंगे। सेकेंड हमारे पास जो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। तो देखो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अपन सपोज करके चलेंगे, मान के चलेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, ठीक है। अब देखो दो आंसर, दो ऐसे वैल्यू रहेंगे जिसके लिए इसका वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। क्लियर हो गया।
तो हमने उसको सपोज कर लिया अल्फा एंड बीटा, तो इट मीन्स एक रिलेशन आता है, इन दोनों को सम करोगे, इट मीन्स सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस b by a. What is b here? B is representing the coefficient of x. So we will write here minus coefficient of x divided by what is a here? Coefficient of x square. Coefficient of x square. Now second one is the product. So product it means alpha into beta. Product of zeros will be equals to c by a. What is c here? C is the constant term divided by what is a? A is the coefficient of x square. Okay, so this is the relation between coefficient and zeros. Okay, now third one is the formation of quadratic polynomial. Formation of quadratic polynomial. Okay, let alpha and beta. Let alpha and beta are zeros. इस बार हमको जीरोस दे दिया है. Then there is frame to form quadratic polynomial. So what is that? X square minus sum of zeros into x plus product of zeros. So this is the frame to form quadratic polynomial. So here we can write x square minus alpha plus beta because we are here taken alpha and beta are the zeros into x plus alpha into beta. Okay, so according to that concept we will solve the questions of exercise 2.2. Now come to the exercise 2.2 and we will solve this one. Okay, exercise 2.2 में क्या दिया है देखो. Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जीरोस को फाइंड करना है और उसको फाइंड करने के बाद उसके रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई भी करना है. सो हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट. अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आई विल राइट हियर सॉल्यूशन 1. नाउ राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. क्लियर? सो लेट here we will assume let any number k that is the zeros. Okay, so let k is the zeros. k को मैंने जीरोस ले लिया क्योंकि तो सबसे पहले तो जीरोस ही फाइंड करना है. ठीक है, मतलब k एक ऐसा नंबर है जिसको पॉलिनोमियल में पुट करूंगा in place of x, okay, or in place of variable terms, so it will be zero. ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा क्योंकि मैंने k को जीरो सपोज किया है. वैसे चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सीधा को इक्वल टू जीरो लेके चल लो, ऐसा भी बन सकता है. तो here we have taken k is the zero. So after putting the value of k in variable terms, in place of variable term,
it becomes 0. So k square minus 2k minus 8 will be equals to 0. Now we will factorize this one by splitting middle term. How we will split? K square minus 4k plus 2k. We will split the middle term in such way that their product will be equals to the product of coefficient of x square and a constant term. Okay, minus 8 equals to 0. चलिए यहां पर हम कैसे जानेंगे? देख लो, ये मेरा नंबर क्या है, देखो यहाँ पर पहले 1 है और ये 8 है। कैसे फैक्टराइज होता है वो देखो, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ। क्लियर है? 8 1 जा 8। अब 8 किसके किसके मल्टीप्लाई में आता है वो देखो, 1 इंटू 8 में आएगा, 2 इंटू 4 में आएगा, और किसी में आएगा नहीं आएगा। अब आपको देखना है ये लास्ट साइन को, ये लास्ट साइन आपका क्या दिख रहा है? माइनस। तो ये जो पेयर है इनको माइनस करके देखो, जो आपका लास्ट में रहेगा, प्लस होता तो प्लस करके देखते, माइनस है तो माइनस करके देखेंगे। क्लियर है? और ये मिडिल जो नंबर दिख रहा है उसके इक्वल दिखना चाहिए। ठीक है, मिडिल वाले नंबर के इक्वल दिखना चाहिए। तो यहाँ पर तो डिफरेंस देखोगे तो क्या आ जाएगा मेरा? डिफरेंस जो है वो 7 आ गया। 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। यहाँ पर 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। तो यही मेरा नंबर है जिसमें वो स्प्लिट होगा, 4 माइनस 2 बनेगा। चलिए अब इसको मैं जब ऐसा समझा रहा हूँ पूरे डिटेल में, तो डिटेल टाइप से लिख के बता देता हूं मैं। तो इसका मतलब जो 2 है उसको नए डिजाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। तो इस 2 को नया डिजाइन में रिप्रेजेंट करो, 4 माइनस 2 आ जाएगा। तो दिस विल बी 4k माइनस 2k। क्लियर? नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट, a square minus 4k minus minus plus 2k minus 8 equal to 0. Now we will make पेयर बना लेंगे, and we will take the common one. दोनों में कॉमन क्या है? k माइनस 4। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2। 2 1 जा 2 और 2 4 जाए, दोनों में 2 कॉमन है। k माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां देखो फिर से कॉमन आ रहा है, k माइनस 4। क्या यहां पर बचा? k। यहां पर क्या बचा? प्लस 2 इक्वल टू 0। अब जब इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया तो ये दोनों को एक एक बार क्या करेंगे? 0 लेके सॉल्व करेंगे। क्यों? देखो ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होने के लिए आइदर फर्स्ट विल बी 0, आइदर सेकेंड विल बी 0। ये आगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम अच्छे से देखेंगे। तो k माइनस 4 इक्वल टू 0 लेंगे और k प्लस 2 इक्वल टू 0 लेंगे। यहां से k की वैल्यू आ गई 4 और k की वैल्यू आ गई माइनस 2। अब देखो मेरे पास दो आंसर आ गए, एंड दिस टू आंसर्स आर द जीरोस। नाउ वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो चलिए यहाँ पर रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो यहां लिख देता हूं मैं वेरिफिकेशन। ठीक है, वेरिफिकेशन कैसे होगा? सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब एक मेरे पास 4 आया, दूसरा आ गया माइनस 2, एंड रिजल्ट इज 2। अब ये किसके इक्वल आना चाहिए? इट मस्ट बी माइनस बी अपॉन ए। इट मस्ट बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। चलिए लिखता हूं यहां पर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? कितना है? माइनस 2 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 1।
माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। मतलब मेरे को क्या वेरिफिकेशन मिला कि जो सम ऑफ जीरोस है विच इज इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। वेरीफाई हो गया बिल्कुल। अब इसी तरह एक और वेरिफिकेशन करना है प्रोडक्ट वाला। कैसे करेंगे, यहां पर देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। Product of 0 it means 4 will be multiplied with minus 2 and what we get minus 8. Now what is the relation for the coefficient constant upon coefficient of x square? What is our constant term here? Minus 8 divided by coefficient of x square, that is 1. So result is minus 8. Now we are observing that both are equal. Therefore, we can say that product of zeros will be equals to coefficient of constant upon coefficient of x square. Okay, so it has verified that sum of zeros will be equal to minus coefficient of x divided by coefficient of x square, and the product of zero will be equals to the constant upon coefficient of x square. We have proved that. Okay, इस तरह से ये प्रूफ होता है। क्लियर हो गया? तो चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमको सभी को फटाफट सॉल्व करना है। चलिए सॉल्यूशन 2 देखते हैं। अब ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं फटाफट कर रहा हूं 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है। कितना आएगा? 4 इंटू 1 कितना आ गया? 4। और आ गया 2 इंटू 2 में आ गया 4। यहाँ लास्ट में प्लस है तो आप प्लस करके देखो। यहाँ पर 4 प्लस 1 5 हो गया। यहाँ 2 प्लस 2 क्या हो गया? 4। तो देखो बीच वाला किस में आ रहा है? किसमें आ रहा है हमारा? 2 प्लस 2 में। मतलब इस 4 को 2 प्लस 2 करेंगे। क्लियर है? अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, के वे नहीं लिखता हूँ, सीधा इस चीज को 0 लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए, या फिर एक काम कर, चलो लिख ही देते हैं। लेट के इज द जीरोस। सो व्हाट वी गेट? 4k स्क्वायर माइनस 4k plus 1 will be equals to 0. Now we will split the middle term into 2 plus 2. 4k स्क्वायर माइनस ये 4 आ जाएगा 2k प्लस 2k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सेम प्रोसेस चल रहा है। माइनस है ब्रैकेट के बाहर, साइन चेंज हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर के नंबर का। माइनस टू के प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर क्या करना है? पेयरिंग। चलो क्या कॉमन है यहाँ पर? 2k कॉमन है। क्या बचा? 2k माइनस 1। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म प्लस में है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म माइनस में है, तो माइनस कॉमन निकलेगा, वो भी 1 के साथ। जब कुछ कॉमन नहीं दिखे तब 1 है समझ लेना कॉमन। ये आ गया 2k माइनस 1। जैसे ही माइनस कॉमन निकालोगे साइन चेंज हो जाएगा, माइनस बिकम प्लस एंड प्लस बिकम माइनस। अब देखो फिर से कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 2k माइनस 1 और ये आ गया 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? दोनों ही सेम आ गए। एक बार इसको 0 लेंगे, एक बार इसको लेंगे। 2k माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2k minus 1 equals to 0. So here we get
के की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, ये माइनस उधर जाके प्लस, ये 2 उधर जाके डिवाइड, के की वैल्यू आ गई 1/2, यहाँ भी के की वैल्यू आ गई 1/2। सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन में क्या है, सबसे पहले है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2, हाफ एंड हाफ क्या हो जाएगा 1। फिर क्या रहता है माइनस, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, देखो यहाँ पर एस, एक्स के जगह एस लिख लो, एस कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा एक्स के जगह एस रिप्लेस हो गया है। चलिए माइनस, अगेन यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट ऑफ एस है वो -4 है, पाई में कोएफिशिएंट ऑफ एच स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एच स्क्वायर कितना है मेरे पास 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था, इसका मतलब प्रूफ हो गया कि सम ऑफ जीरोस है विच इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एस डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। प्रूफ हो गया कि नहीं, बिल्कुल। चलो अब एक और वेरिफिकेशन लेते हैं प्रोडक्ट वाला। चलिए यहां पर लिखता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये क्या होता है मेरा कांस्टेंट बाई क्या रहेगा कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। कांस्टेंट यहां पर क्या दिख रहा है आपको 1, कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर क्या दिख रहा है आपको 4। देखो भैया सेम आ गया, इट मींस वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू क्या रहेगा कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ओके, वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम जीरोस को फाइंड करते हैं और ये वेरिफिकेशन अपन करा रहे हैं। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके, सॉल्यूशन थर्ड सॉल्यूशन देखो यहाँ पर ये अरेंज नहीं है प्रॉपरली, इसको पहले अरेंज करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, क्लियर हो गया। चलो यहाँ देखो क्या होगा, सेम वैसे ही मैं डायरेक्ट अब ले लेता हूँ इसको, के वे नहीं ले रहा हूँ, के वगैरह नहीं ले रहा हूँ, मैं सीधा इसी को इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो ये 6 है और 3 है, यहाँ लिखता हूँ 6 इंटू 3 कितना आ गया मेरा 18। 1 इंटू 18 करोगे तो 18 आएगा, 2 इंटू 9 करोगे तो 18 आएगा, 3 इंटू 6 करोगे तो 18 आएगा, और किसी में 18 नहीं आएगा। यही वो पेयर है जिसमें 18 आएगा। लास्ट में क्या साइन लगा है माइनस, तो इस पेयर को माइनस करो, 18 माइनस 1 17, यहाँ 9 माइनस 2 7 और 6 माइनस 3 3। हमको बीच में क्या लाना है 7, इसमें आ रहा है 9 माइनस 2 में आ रहा है, मतलब इस पेयर को आप, मतलब ये मिडिल टर्म है उसको 9 माइनस 2 के फॉर्म में रिक्रिएट करोगे। 6x स्क्वायर माइनस है माइनस लगाओ, 7 को न्यू डिजाइन से लिखोगे 9x माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब होगा ओपनिंग ऑफ द ब्रैकेट, तो 6x स्क्वायर दोनों के साइन बदल जाएंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव रहता है, साइन बदल जाता है।
-9x प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। अगला स्टेप रहेगा पेयरिंग करने का। दोनों में कॉमन है 3x और ये आ गया 2x -3। 2 3 या 6 और 3 3 या 9, दोनों के पास x कॉमन है। ठीक, चलिए अब इन दोनों में तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव है तो प्लस लगाओगे। कुछ नहीं दिख रहा है, कॉमन मतलब 1। 2x -3 विच इज इक्वल टू 0। चलो कॉमन देखो 2x -3, यहां पर क्या है मेरे पास 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो एक एक बार दोनों पेयर को 0 लोगे। रूल है 2x -3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से मेरे x की वैल्यू आ जाएगी -3/2, सॉरी +3/2, और यहां से x की वैल्यू आएगी +1, उधर जाके -1। 3 मल्टीप्लाई था, दूसरे तरफ जाके डिवाइड, और इस तरह से x के दो वैल्यू आ गए। वेरिफिकेशन हमको करना है, चलिए करते हैं। कैसे करते हैं अपन वेरिफिकेशन को? वेरिफिकेशन सबसे पहले निकालते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 3/2 में मेरे को प्लस करना है -1/3 को। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 3 या 9, ये प्लस माइनस माइनस, 2 1 या 2, 7 बाई कितना आ गया? 6। ठीक, अब इसका क्या होता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ क्या रहेगा? x स्क्वायर। माइनस लगा दिया, कोएफिशिएंट ऑफ x है -7 डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 6। माइनस माइनस प्लस, 7 आ गया 6। देखो सेम आया कि नहीं आया? बस इसका मतलब क्या बोल सकते हो आप? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। रिलेशन वेरीफाइड। क्लियर? चलो नाउ कम टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू, जीरोस क्या क्या मिले मेरे को? 3/2 -1/3, 3 से 3 कैंसल, ये आ गया -1/2 आ गया। इसका कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए? कांस्टेंट अपॉन, कांस्टेंट के अपॉन में क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट मेरा कितना है? -3 बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 6। 3 1 जा, 3 2 जा, -1/2। देखो सेम आया। So we can say that product of zeros will be equals to क्या आ गया? कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ क्या? x स्क्वायर। आया कि नहीं आया? बिल्कुल। चलिए ये हमारा, इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 4th है, 5th है और 6th है। ठीक है, एक एक क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास क्या है यहाँ पर? चलिए ये 4th, 5th और 6th अभी और बचे हैं, इनको हम फटाफट से कर सकते हैं, या फिर आप कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपसे नहीं बनता है तो। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ये देखो, वो है हमारा फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन ईच with the given numbers as the sum and product of
इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पर सम एंड प्रोडक्ट पहले से दे दिया है, आपको केवल और केवल क्या करना है, इसका पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ये बहुत इजी काम है। ठीक है, चलिए इसको बनाते कैसे हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, चलो क्या इसको पूरा कंप्लीट कर दें क्या, चलिए कर देते हैं कंप्लीट इसको भी, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लगेगा टाइम बट कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखो यहाँ पर ये फटाफट होने वाला है, और यू स्क्वायर प्लस 8u, यहाँ पर u वाला है, क्या लेना है, इसको जीरो ले लेना है, दोनों में कॉमन बताओ। देखो भैया यहाँ पर कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं चलेगा क्योंकि दो ही लोग हैं, 4 और u, यहाँ पर क्या बचा, u प्लस 2 इक्वल टू 0, एक बार इसको जीरो लोगे एक बार इसको, 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ u की वैल्यू आ गई 0, एक जीरो निकल गया, और u की वैल्यू आ गई -2, दिस इज द सेकेंड जीरोस। ओके, नाउ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में क्या होता है, सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू 0 प्लस -2 एंड वी गेट -2। क्लियर, क्या रहता है वेरिफिकेशन में, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u, u है इसलिए u लिख रहा हूं, कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u क्या है 8, कोएफिशिएंट ऑफ x सॉरी u स्क्वायर, और कैंसल हो गया, कितना आ गया -2। वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। ठीक है, सो वी कैन से दैट सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। वेरीफाई हो गया। चलिए नेक्स्ट है प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू 0 into -2 equals to 0। okay, so here we will solve for the constant term divided by coefficient of u square। what is our constant, यहाँ पे कांस्टेंट तो है ही नहीं, मतलब वो जीरो है, डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 0। देखो सेम आया दोनों की नहीं, बिल्कुल। व्हाट वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू इसके इक्वल है कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। क्लियर है, वेरीफाइड हो गया। कम टू द नेक्स्ट वन, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है मेरे पास फिफ्थ वाला, क्या लिखा है, टी स्क्वायर -15, ठीक है, टी स्क्वायर -15, यहाँ पर तो एक ही लाइन में आ गया, टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन जो एकदम सिंपल है मैं ट्रांसफर कर देता हूं। यहाँ पर देखो टी वगैरह वाला नहीं है, दो ही लोग हैं, इधर आ गया 15। जब आप स्क्वायर को दूसरे तरफ ले जाओगे तो रूट बनता है, लेकिन इसमें ध्यान रखना प्लस में भी आएगा और माइनस में भी लेना है। ये आ गया मेरे पास टी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कितना 15, तो एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस, तो टी की वैल्यू आ गई अंडर रूट +15 और टी की वैल्यू आ गई -√15। ये टी के दो आंसर आ गए एंड दीज आर द जीरोस। क्लियर, चलिए वेरिफिकेशन करना है हमको, ऐसे करते हैं वेरिफिकेशन।
क्या होगा मेरा? सबसे पहले सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, पहला है मेरे पास √15 प्लस, दूसरा है मेरे पास माइनस √15। दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, कितना आ जाएगा? 0 आएगा। क्या रहता है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर टी वाला है तो मैं लिखूंगा टी डिवाइडेड बाई क्या रहेगा? कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ टी तो यहाँ दिख नहीं रहा है, टी तो दिख नहीं रहा है, मतलब 0 है। अपान में टी स्क्वायर का कितना है? 1। कितना आ गया? 0 आ गया। देखो सेम आ गया कि नहीं? बिल्कुल। तो इसका मतलब व्हाट वी कैन से दैट हियर सम ऑफ जीरोस equals to the minus coefficient of t divided by coefficient of t square. Okay, now we will verify the for the product. चलिए क्या लिखना है मेरे को? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू √15 इंटू माइनस √15, माइनस प्लस माइनस। जब कोई सेम नंबर दो बार अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट हट जाता है, और ये आ गया मेरा -15। क्या होता है इसका? कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ क्या रहेगा? टी स्क्वायर। व्हाट इज कांस्टेंट हियर? -15। कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1, दैट इज -15। सेम आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो व्हाट वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू द कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट ऑफ क्या रहेगा? टी स्क्वायर। इट हैज वेरीफाइड। क्लियर हो गया? वेरीफाई हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, फिर बाकी काम 10 मिनट का है। क्वेश्चन नंबर 6, 3x² माइनस x माइनस 4। हम इसको 0 के इक्वल लेंगे सबसे पहले, ठीक है। शुरू में हमने के लिया था, अब डायरेक्ट कर रहे हैं। 3 4 जा 12, 12 और कब कब आता है ये देख लो। 1 इंटू 12 में 12 आएगा, 2 इंटू 6 में 12 आएगा, 3 इंटू 4 में 12 आएगा, बाकी और किसी में नहीं आएगा। अब लास्ट में क्या है? माइनस। तो जो लास्ट में साइन रहेगा वही करके देखना है पेयर को। 12 - 1 11, 6 - 2 4, 4 - 3 1। देखो ये कुछ 1 आया मेरा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब वो जो 1 है 4 - 3 में ब्रेक होगा। 3x² माइनस ब्रैकेट लगा लो, ये आ जाएगा 4x - 3x -4 इक्वल्स टू 0। इसके बाद रहता है हमारा ओपनिंग ऑफ द ब्रैकेट, 3x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x -4 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमारा काम रहता है पेयरिंग करने का। दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है नंबर, लेकिन x तो कॉमन है ना, 3x - 4। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 1। 3x - 4 इक्वल्स टू 0। चलिए कॉमन निकाल लेते हैं 3x - 4 को, क्योंकि दोनों के पास दिख रहा है। क्या बचा यहाँ पर? x प्लस कितना? 1। दोनों को एक एक बार 0 लेके चलेंगे। 3x - 4 इक्वल्स टू 0 और x + 1 इक्वल्स टू 0। यहां से x की वैल्यू -4 उधर जाके +4 डिवाइड में आ गया 3, और इधर क्या आ गया मेरे पास? कितना आ गया देख लो, x इक्वल टू कितना आ गया? -1। यहाँ पर x के जो दो वैल्यू आए हैं, 2 वैल्यूज,
these are the zeros. Okay, so here we will verify. Now come to the verification. वेरिफिकेशन में सबसे पहले क्या देखा जाता है? सम ऑफ जीरो इक्वल्स टू 4/3 को प्लस करना है किसके साथ? -1 के साथ। दोनों का एलसीएम 3, यह आ गया 4, 3 1 जा 3 और ये आ जाएगा मेरा 1/3। यार चलिए क्या होता है मेरे पास? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? कुछ नहीं, मतलब -1 है, बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 माइनस माइनस प्लस 1 1/3। सेम आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो यहां पर लिखेंगे हम सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वेरीफाई हो गया। चलिए नाउ कम टू द वेरिफिकेशन फॉर द प्रोडक्ट। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस which is equals to 4/3 into -1 and result is -4/3. Clear? Okay, now constant by coefficient of x square. What is constant here? -4. Coefficient of x square 3. सेम आया कि नहीं आया? बिल्कुल। So what we can write? Product of zeros will be equals to the constant by कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने सारे क्वेश्चनों को वेरीफाई कर लिया। ठीक है, जीरोस फाइंड करके। अब यहां पर फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर मुश्किल से 5-10 मिनट का और काम है। सॉल्यूशन देखो फर्स्ट का। देखो मैंने अभी अभी फ्रेम बताया है। जब भी हमको सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमको पॉलिनोमियल बनाना है, कैसे मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मतलब यहां पर लिखना है आपको सम, यहां पर लिखना है आपको प्रोडक्ट। हो गया काम बस। चलिए क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना दिया है? 1/4x इन एक्स लिख दिया, प्लस प्रोडक्ट कितना दिया है? -1। एलसीएम ले लो सबका, 4 प्लस माइनस -1, सबका एलसीएम ले लो। कितना आ गया मेरा? 4। ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। अब ये जो डिवाइड में 4 है कांस्टेंट, उसको नहीं रखना है, केवल आपका ये वाला रहेगा। कौन? 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। दिस इज ओनली द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो डिवाइड में है ना कांस्टेंट, इसको नहीं रखना है भाई मेरे। ठीक, चलो यही बताने के लिए था। सेकेंड सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जहां पर प्लस है वहां सम रखना है, जहां पर इंटू है वहां पर प्रोडक्ट को रखना है। रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या एलसीएम 3 ले लो, जैसी आपकी मर्जी। ये 3 इसके साथ हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। भैया इसका जो पॉलिनोमियल है केवल ऊपर वाला रहेगा। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x
प्लस 1, ये कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है। थर्ड देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। ठीक है, ये 0 का कोई मतलब नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया मेरा √5। ओके, सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाकी को भी ऐसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है देखो, फार्मूला सेम लगेगा, अल्फा इंटू बीटा, ये सम है, ये प्रोडक्ट है, रखो वैल्यू को 1x प्लस 1, बस हो गया, कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, 1 है तो क्लियर, सॉरी, ठीक है। चलिए अब करना है मेरे को फिफ्थ वन, सेम आपका सेम रहेगा, अल्फा इंटू बीटा। चलिए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया देख लो, कितना दिया -1/4, माइनस अलग से लगाओगे, एक्स प्लस 1/4, एलसीएम ले लो, माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, एलसीएम ले लो, कितना आ गया मेरे पास 4, तो दिस विल बी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो फाइनल रिजल्ट विल बी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये जो नीचे में डिनोमिनेटर में 4 है उसको नहीं लेना है। ठीक, नाउ कम टू द लास्ट वन, and this is the last question for this exercise. X square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta, x square minus alpha plus beta कितना है मेरे पास, और x प्लस प्रोडक्ट कितना है 1, तो दिस इज अवर आंसर। ओके, तो इस टाइप से हमने एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी क्वेश्चंस थे उसको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। इसमें हमारे पास फाइंडिंग ऑफ जीरोस था, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तीनों कॉन्सेप्ट को समझे, एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज और नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।